हमारे YouTube चैनल एजुकेशन रिवॉल्यूशन बाय पुनीत सत्यार्थी में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं एक नया टॉपिक सूरदास के पद की व्याख्या, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में पूछे जाने वाला ये पद है जो कि हर बार पूछा जाता है, और ये हमारा सूरदास के पद का पहला पद है। अगर यदि हमें किसी पद की व्याख्या करनी है तो चार चीजें होती हैं, आवश्यक होती हैं। चार चीजें नोट डाउन करना अच्छा होता है, मतलब अगर लिखते हैं तो हमें जो है परीक्षक अच्छे नंबर देता है। जैसे कि अगर ये हमारा पद है, इसमें हम संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य चार स्टेप होते हैं। तो सबसे पहले हम जो है संदर्भ कैसे लिखें, संदर्भ में किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, तो संदर्भ क्यों लिखा जाता है। तो संदर्भ इसलिए लिखा जाता है, संदर्भ के द्वारा परीक्षक ये जानना चाहता है कि आप दिए गए पद्यांश के पाठ और उसके रचयिता को पहचान गए हैं या नहीं। आपको संदर्भ के अंतर्गत निम्नलिखित दो तीन बातें याद रखने की आवश्यकता है, जिसमें पाठ का नाम, कवि का नाम, और जैसा कि हम लोगों ने यहां पर लिखा भी है संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित सूरदास के पद नामक पाठ से अवतरित है या उद्गृत है या लिया गया है, जिसके रचयिता संत शिरोमणि सूरदास जी हैं। यदि हम संदर्भ को इस तरीके से लिखते हैं तो परीक्षक जो होता है वो प्रभावित होता है कि बच्चे को बड़ों से बात करने का लिहाज है, बात करने का ढंग उसको पता है। जैसे कि मैंने यहां पर दर्शाया है कि संत शिरोमणि सूरदास जी, ठीक है। तो संदर्भ इस प्रकार से लिखें आप लोग। और प्रसंग, संदर्भ के बाद नंबर 2 पे आता है प्रसंग। प्रसंग किस लिए जरूरी होता है? प्रसंग इसलिए जरूरी होता है कि कविता में कवि ने किस विषय पर अपने भाव व्यक्त किए हैं। यदि कोई भी पद हो, इसके अलावा भी कोई पद हो, तो उसमें प्रसंग में यही चीज लिखनी पड़ती है कि कविता में कवि ने किस विषय पर अपने भाव व्यक्त किए हैं। जैसे ये हमारा पद है, तो इसमें प्रसंग में यही लिखना है कि सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की कृपा का वर्णन किया है। जैसे कि प्रसंग, इसको पढ़ करके लगता है, चरण कमल वंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई, बहिरो सुनय गूंग पुनि बोले, रंक चलय सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदौ ती पाई। इसको पढ़ करके लगता है कि सूरदास जी ईश्वर की कृपा का वर्णन कर रहे हैं। जैसे कि नंबर 2 पे हम प्रसंग लिखते हैं, जैसे कुछ इस प्रकार से है कि इस पद्य खंड में महान कवि सूरदास जी ने ईश्वर की कृपा का वर्णन किया है और ईश्वर की वंदना कर उन्हें बार बार पाना।
व्याख्या में व्याख्या कैसे लिखते हैं, कोई पद है और उसको स्टेप बाय स्टेप, जैसे कोई लाइन दी गई है, पंक्ति है और पंक्तियों का हम उसका व्याख्यायित करके अर्थ लिखते हैं। जैसे कि चरण कमल बंदो हरि राई। चरण मतलब चरण पैर, कमल बंदो वंदना, हरि भगवान श्री कृष्ण, ठीक है। चरण कमल बंदो हरि राई। प्रस्तुत पद्यांश में संत शिरोमणि बाबा सूरदास जी कहते हैं कि मैं चरण कमल बंदो हरि राई, कि मैं लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं, है ना, कि मैं लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के कमल सदृश चरणों की वंदना करता हूं। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघ है, जिसकी कृपा से लंगड़ा पर्वत को लांघ सकता है। अंधे को सब कछु दर्शाई, अंधा सब कुछ देखने लगता है। बहिरो सुनय गूंग पुनि बोले। जिस पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा होती है, यानी इस पंक्ति का अर्थ है कि बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की कृपा से बहरा मनुष्य सुनने लगता है और गूंग पुनि बोले, इनकी कृपा से गूंगा मनुष्य बोलने लगता है। इनकी कृपा से गूंगा मनुष्य पुनः बोलने लगता है। और रंक चलय सिर छत्र धराई, तथा कंगाल आदमी, रंक मतलब दरिद्र गरीब, कंगाल आदमी सिर छत्र धराई मतलब कंगाल आदमी सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। अर्थात कंगाल भी राजा बन जाता है, कंगाल भी राजा बन जाता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदहु तिहि पाई। संत शिरोमणि बाबा सूरदास जी कहते हैं कि मेरे स्वामी श्री कृष्ण बड़े करुणाशील हैं। मैं अपने दयालु स्वामी के चरणों की बार बार वंदना करता हूं। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदों की पाई, बार बार वंदना करना चाहता हूं। चौथे स्टेप में हमको जो है काव्य सौंदर्य लिखना होता है। काव्य सौंदर्य का मतलब यह है कि काव्य सौंदर्य में प्रस्तुत पद्यांश की उन प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया जाता है जो इस पद्यांश में विद्यमान है। ये प्रायः वे ही विशेषताएं होती हैं जो प्रस्तुत पद्यांश में रचयिता के काव्य में प्रायः पाई जाती हैं। यानी काव्य सौंदर्य में क्या क्या दर्शाते हैं? रस, छंद, अलंकार, भाषा, है ना, ये सब काव्यगत सौंदर्य में लिखा जाता है। तो जैसे कि हमने काव्यगत सौंदर्य कुछ इस प्रकार से लिखा कि इस पद को पढ़ करके लगता है, इसका जो हमने अर्थ निकाला है, इससे लगता है सगुण भक्ति की उपासना। और नंबर 2 पे काव्य सौंदर्य लिखते हैं कि भक्ति भाव का है, सरस चित्रण मिलता है, अलंकार, रूपक अलंकार। रस कौन सा इसमें है? भक्ति रस। छंद, गेय पद। गेय पद का मतलब है कि इसको गाया भी जा सकता है। भाषा शैली, मधुर ब्रज भाषा, क्योंकि सूरदास जी की जो भाषा शैली है, जो भाषा है, वो ब्रज भाषा है। इस प्रकार से आज हम
लोगों ने ये सीखा कि पद की व्याख्या कैसे करते हैं और किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग सीख गए होंगे। और इसी तरीके से हमारे इस वीडियो को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। धन्यवाद।